अपनी रामलला का स्वागत करने के लिए। कुछ लोग पदयात्रा पर हैं, कुछ लंगर करा रहे हैं, कुछ भोग का प्रसाद तैयार कर रहे हैं और कुछ भक्ति संगीत बना रहे हैं। आप अपने राम के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी कहानी हमसे शेयर करें, अपनी भक्ति भरी कहानियां बताएं, अपनी श्रद्धा से जुड़े हुए अनुभव को हमसे साझा करें। हम आपको टीवी पर दिखाएंगे। हमें टैग करें @DD News Live और #श्रीराम के नाम का इस्तेमाल करें। चलिए प्रेम और भक्ति भाव से जुड़कर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। दो टूक के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज के आप इस वक्त दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आज एक बार फिर आज का खास विशेष दो टूक अयोध्या से है, राम की नगरी से है। इसलिए देश और दुनिया में तमाम दर्शक जो दो टूक देख रहे हैं उन सबको जय श्री राम। इस वक्त आप जानते हैं कि पूरा देश किस तरह से राममय हो गया है और पूरे देश में आप जहां भी जाइए वहां भगवा क्रांति दिख रही है। मैं भगवा क्रांति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हिंदुत्व और सनातन जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो ऊर्जा बन गई, इस देश की ताकत बन गई है। देश और दुनिया में हर जगह जय श्री राम हो रहा है। लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या में जहां मैं हूं वहां पर दुनिया भर से खास और आम मेहमान यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं और अब सिर्फ 15 घंटे रह गए हैं। 15 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर शुरू होगा। सोचिए कि 500 सालों की प्रतीक्षा थी। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अब वो शुभ घड़ी आ रही है। बहुत से लोग आज अपनी भावनाएं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे खुशी के मारे। कुछ लोगों से बात करो, उनकी आंखें छलछला आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सोचिए कि इस देश में, भारत में, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान श्री राम, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। लेकिन अगर यहां पर किसी से पूछो कि क्या अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर क्या उनका मंदिर है, तो इसका जवाब ना में होता था। कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी पीड़ा, कितने बड़े दर्द का विषय था। लेकिन आखिरकार अब इस दर्द का अंत हो रहा है। राम मंदिर बन के तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं। लेकिन देखिए ये विडंबना भी क्या है, आज प्रभु श्री राम के चरणों में पूरा संसार नतमस्तक हो रहा है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, अमेरिका से, ब्रिटेन से, दुनिया भर से, गुयाना से और दुनिया के तमाम देशों से किस किस तरह की खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन की संसद में भी बाकायदा जय घोष हुआ, जय श्री राम वहां पर गूंजा। लेकिन भारत में लगातार जिस तरह से इस मंदिर को लेकर, मंदिर के कार्यक्रम को लेकर, इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लगातार कुछ ना कुछ नैरेटिव्स खड़े किए जाते रहे हैं, वो अपने आप में दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन आज देखिए क्या है, बड़ी बात क्या है। आज जब मैं अयोध्या के इस घाट पर हूं तो आज राम मंदिर के विरोध में बोलने वाले कांग्रेस, सपा के कोई नेता यहां नहीं है। सब लोग मैदान छोड़कर शायद भाग गए हैं और इसका श्रेय जो है मैं अयोध्या वासियों को दूंगा। मेरे सामने अयोध्या वासी हैं, उन्होंने जिस तरह से ये जो राम विरोधी ताकतें हैं उनको जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद राम का विरोध करने का साहस यहाँ कोई नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखिए, मैं भगवा क्रांति की बात कर रहा था। पूरी अयोध्या और पूरी दुनिया जो है भगवा के रंग में रंगी हुई है। लेकिन देश में ऐसे भी लोग हैं जो आज भी लाल सलाम कर रहे हैं। लाल सलाम करिए, ठीक है, लेकिन आज ये देखिए कि जिन सीताराम येचुरी ने, उनकी पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीएम ने, सीपीआई ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया था। उन्हें राम के चरणों में आकर शीश झुकाना पसंद नहीं था। आज वो सब के सब अपने दफ्तर में लेनिन को श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेनिन के प्रतिमा पर जाकर पुष्प चढ़ा रहे थे और साथ साथ लाल सलाम कर रहे थे।
ये देश से, दुनिया से कितने कटे लोग हैं। आप सोचिए कि देश में जय श्री राम हो रहा है, ये कह रहे हैं लेनिन जिंदाबाद। और इसीलिए आज अगर कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश में हाशिए पर पहुंच गई हैं, लोगों ने अगर आज उनको हाशिए पर पहुंचा दिया है, तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि वो समझे ही नहीं कि भारत का भाव क्या है, भारत की ताकत क्या है, भारत में भक्ति का क्या महत्व है, और इसीलिए आज वो सिमट कर रह गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आज आई। वो बड़ी खबर ये कि हम देख रहे हैं कि राम के नाम पर आज इस वक्त, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि दुनिया जो है वो ये मान रही है, राम की ताकत को स्वीकार कर रही है, राम में अपना श्रद्धा भाव प्रकट कर रही है, राम की मर्यादाओं में बंद करके है वो भारत को एकाकार करने के भाव से आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ खबर आज ये आई कि तमिलनाडु में, जी हां, वही तमिलनाडु जहां से नारा उठा था कि सनातन का मटिया मेट कर देना चाहिए, सनातन को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सनातन एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है। उसी तमिलनाडु से आज ये खबर आई है कि वहां राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण पर वहां पर रोक लगा दी गई है। जी आप सही सुन रहे हैं, भारत का ये हिस्सा है, लेकिन राम जन्मभूमि पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके सीधे प्रसारण पर वहां पर रोक लगाई गई, ऐसी खबर आई। और खुद निर्मला सीतारमण जो हैं, उन्होंने ये ट्वीट करा था। हालांकि वहां के एक मंत्री ने इस बात का खंडन किया और कहा यह सही नहीं है, लेकिन तमिलनाडु से हमारे पास जो तमाम लगातार फोन आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तमिलनाडु में लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दी जा रही कि वो मंदिरों में जुटें, मंदिरों में सामूहिक रूप से पूजा करें। लोग अगर लंगर लगाना चाहते हैं, लोग अगर प्रसाद वितरण करना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्हें रोका जा रहा है। जो तमाम रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं, वहां पर लोग अगर बड़ी स्क्रीन लगाकर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखना चाहते हैं, तो उनको इसकी परमिशन नहीं मिल रही है। और कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है, ममता दीदी के राज में भी हो रहा है। वहां परमिशन तो दी जा रही है, लेकिन उसके लिए चिट्ठी मंगाई जा रही है, और जो लोग चिट्ठी दे रहे हैं उनकी चिट्ठी पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि प्राण प्रतिष्ठा से घबराए तो प्रतिबंध पर उतर आए, ये कौन सी राजनीति है। मैं इससे पहले यहां पर जो मेरे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवाऊं। मेरे साथ खुशबू सुंदर इस वक्त सीधा जुड़ रही हैं। खुशबू सुंदर भाजपा की नेता हैं, आप जानते हैं, और जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं खुशबू सुंदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू सुंदर जी, मेरे साथ सीधा चेन्नई से जुड़ रही हैं। खुशबू सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। खुशबू सुंदर जी, आपका पहला रिएक्शन इस वक्त तमिलनाडु से, क्या खबरें आ रही हैं? खबरें यही आ रही हैं, पहले तो आप सबको जय श्री राम कहना चाहूंगी, क्योंकि जो आज हमारा भारत देश जिस माहौल से गुजर रहा है, जो हम देख रहे हैं कि हमारा खुशबू सुंदर जी, एक मिनट रुकिएगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। मैं अपने पैनल से कहूंगा मेरे खुशबू सुंदर जी से संपर्क, एक मिनट खुशबू सुंदर जी, मैं एक मिनट आपके पास फिर से आ रहा हूं। खुशबू सुंदर जी, जरा खुशबू सुंदर जी से संपर्क मेरा टूटा हुआ है, जरा जल्दी से इसको कनेक्ट कर दीजिए ताकि मैं खुशबू सुंदर जी को सुन सकूं। खुशबू जी, एक मिनट सिर्फ रुकिएगा। खुशबू सुंदर जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन मेरा पैनल से रिक्वेस्ट है, मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूं, उनकी आवाज मेरे तक पहुंचे, जरा उनसे मुझे कनेक्ट कर दीजिए खुशबू सुंदर जी से। तो खुशबू सुंदर जी मेरे साथ जुड़ेंगी, और साथ साथ मेरे साथ यहाँ से और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अयोध्या नगरी में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अयोध्या नगरी का यहाँ का जो दृश्य है वो देखते ही बनता है। और यहाँ पर देश और दुनिया से तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँची हैं। कुछ ही देर पहले अमेरिका से एक भारतवंशियों का दल भी आया। 28 ऐसे जो भारतवंशी हैं वो अमेरिका से लखनऊ पहुँचे, और लखनऊ से वो बाकायदा सड़क मार्ग से अयोध्या पहुँच चुके हैं। ऐसे बहुत सारे, कल आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी दिखेंगे, आम लोग भी दिखेंगे। सीधा चल रहे हैं खुशबू सुंदर जी के पास, मैं उनसे जुड़ चुका हूं। खुशबू सुंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी चाहता हूं, कुछ आपके साथ संपर्क करने में कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू सुंदर जी, तमिलनाडु में ये हो क्या रहा है? पहले सनातन को नष्ट करने की बात, सनातन को इरेडिकेट करने की बात, ये बात कि भाई सनातन जो है एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है। अब ये खबर आ रही है कि वहाँ प्रतिबंध लगाया गया, लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ना देख सके। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आप सबको मैं जय श्री राम कहना चाहूंगी कि आज जो हमारे देश में एक यूफोरिया हम कहते हैं, जो एक माहौल बना हुआ है, एकता का माहौल बना हुआ है,
कि हर मजहब के लोग जुड़ना चाहते हैं। आज अयोध्या में जो राम मंदिर खुल रहा है, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने एकता क्या होती है वो दिखाया है। जहां तक तमिलनाडु का सवाल होता है, मैं तो कहूंगी कि शुरुआत से ये लोग एक डरे हुए हैं। जब से भाजपा आई हुई है, यहाँ पे जो द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो डीएमके हम कहते हैं, और जब से उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे चल रही है, एक डर में बहुत ही बैठा हुआ है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि सनातन धर्म के लिए वो कह रहे हैं कि वो कैंसर है, एक कोरोना है, कोविड है, मलेरिया है, डेंगू है, इसको हमें इरेडिकेट करना चाहिए। लेकिन जो ये लोग कहते हैं, उन्हीं के घर वाले, उन्हीं की घर की औरतें मंदिर के सामने इतना बड़ा पट्टा लगा के, हाथ में कलशम रख के पूजा करती हैं, फोटो लेती हैं मंदिर के सामने, और बहुत ही अव्वय दर्जे से एक फोटो देना चाहती हैं कि पीछे भगवान की तस्वीर तो आ रही है ना, मंदिर का पूरा दिख तो रहा है ना, उस तरह से। तो ये जो हम कहते हैं कि इट्स अ टू वे, दो मुंह की बात हो जाती है कि ना यहाँ के ना वहां के, तो पता नहीं उनका क्या कहना है कि लोगों को बहकावे के लिए दूसरी बात करते हैं, लेकिन उनके घर में कुछ और होता है। और आज जो हम देखते हैं कि आज सुबह सबसे पहले ये खबर थी कि बैन लगाया गया है। एक ये कहा गया है कि आप जो डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट है वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी तो ये भी है कि आप अगर मंदिर में या आपके जो एरिया में आप हैं, वो उन मंदिरों में अगर आप दिया जलाना चाहते हो या वहां मंदिरों में जाके पूजा करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। और आप बताएं कि संडे को कौन सा कोर्ट परमिशन देगा, या सुबह जब 12:20 पे प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने वाली है, कौन सा कोर्ट इतनी जल्दी आपको ऑल ओवर तमिलनाडु में आपको यहाँ पे दे सकता है। तो हमें तो खाली इंतजार करना पड़ेगा कि कल चेन्नई में ये एक बिल्कुल निश्चित से ये बात कह दी जाए कि कोई बैन नहीं लगेगा। जो जहां से पूजा करना चाहे, जो अपने घर से हो मंदिर जाना चाहे, या जहां भी जो लोग खड़े हो वहां से अपने प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में शामिल होना चाहे, वो हो सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि यहाँ पे डीएमके जो है वो एक बहुत ही घबराई हुई एक पार्टी नजर आती है हमें, कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो खुद भी नहीं जानते, और भाजपा को लेकर, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ही डरे हुए हैं। खुशबू सुंदर जी ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात है। खुशबू सुंदर जी ने जो खबर दी वो मुझे लगता है ब्रेकिंग न्यूज है जो खुशबू जी कह रही हैं। खुशबू जी ये बता रही हैं कि तमिलनाडु सरकार ने ये कहा है कि अगर आप मंदिरों में सामूहिक रूप से दिए जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए, आपको अदालत से परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन आज सभी जानते हैं आज रविवार है, संडे का दिन है, और आज कोई अदालत जा नहीं सकता। कल सोमवार है, अदालत खुलेगी 12 बज के कुछ मिनट पर एक कार्यक्रम है, तो इसका मतलब सुबह 10 बजे अगर आप मंदिरों में सामूहिक रूप से दिए जलाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। खुशबू जी, ये तो लग रहा है कि जैसे बाबर का राज है क्या, कि जहां राम मंदिर के लिए आपको, राम मंदिर के लिए दिए जलाने के लिए, सामूहिक रूप से पूजा करने के लिए आपको अदालत जाना पड़ेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? बिल्कुल शर्मनाक की बात है, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी कि आज हिंदुस्तान में हर जगह, हर घर में, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां राम का नाम है वहां पर हर जगह दिया जलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। राम तो सबसे जुड़े हुए हैं। हम तो 500 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि हमें ऐसा एक मौका मिलेगा जहां पर हम राम का पूर्ण जन्म देख पाएंगे। और मैं तो कहूंगी कि यह हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने हमें यह मौका दिया है कि हमारे जीवित होते हुए हमारे जीवन में हमें एक ये मौका दिया गया है कि हम आज राम का पूर्ण जन्म हम देख पाएंगे। तो मैं तो कहूंगी कि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में लोग हर अपनी जगह पर राम की पूजा होने वाली है, और राम राम का नाम लेने वाले हैं, और श्री राम जय पढ़ने वाले हैं, और कहेंगे जय श्री राम। ये तो होने ही वाला है, चाहे कोई रोक लगाए या ना लगाए, हम तो कहेंगे जय श्री राम। वो तो होना ही है, जो होना है वो तो होके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जय श्री राम तो आप पूरी दुनिया बोल रही है, कब तक ये नहीं बोलेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल खुशबू जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो लोग इस निमंत्रण को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया,
ऐसे भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी अब समझ गई हैं कि इस देश में राम का विरोध करके आप पॉलिटिकली सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हम जो है सब जगह पे कीर्तन पाठ करवाएंगे, स्कूलों में कीर्तन पाठ करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां उन्होंने सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इसी तरह से कई और राज्यों में, कर्नाटक में कहा गया है कि सभी मंदिरों में सामूहिक रूप से पूजा होगी। तो जो लोग नहीं आ रहे हैं, ढक छिप के विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे। तो तमिलनाडु में क्या कारण है, तमिलनाडु में इस तरह से इतना दुस्साहस के साथ विरोध किया जा रहा है? विरोध तो मैं नहीं कहूंगी, इतना विरोध नहीं, लेकिन मैं जो मैंने बात पहले कही कि एक डर है उनमें। वो जानते हैं आज जो एक मूड बना हुआ है हमारे भारत देश में, जो एक मूड बना है, जो हम भारत देश में कह रहे हैं कि लोग हर जगह से आके जुड़ना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कल सुबह पूजा पाठ कब शुरू होगी और हम उसका हिस्सा बनेंगे। तो मैं तो कहूंगी कि कल तक तो कुछ भी कर लें, कोई भी कहीं ये मतलब बैन लगा लें, कुछ भी कर लें, लोग जो है पूजा तो करके ही रहेंगे। क्योंकि जहां तक भगवान का नाम आता है, कोई सामने किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता और कोई नहीं कह सकता कि आप भगवान का नाम ना लें। भगवान का नाम लेने से कोई आप छोटे नहीं हो जाते। भगवान का नाम लेने से, अल्लाह का नाम लेने से कोई छोटा नहीं होता। आज तो मैं कहूंगी, मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन आज मैं जय श्री राम लेने में उतना ही एक गर्व महसूस करती हूँ जितना या अल्लाह कहने में महसूस करती हूँ। तो मैं तो कहूंगी कि आज जो हमारा माहौल है हिंदुस्तान में जय श्री राम का है, तो हम तो कहेंगे बड़े बड़े दिल से, खुल के और बड़े मन से कहेंगे जय श्री राम, क्योंकि राम जो है वो हम सबके हैं, हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे भारत के हैं, और हम तो बस राम के भक्त हैं। जो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मजहब से हो। बिल्कुल खुशबू जी, आपने बहुत सुंदर बात की और मेरे सामने अयोध्या वासी खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर खड़े हुए हैं। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाता हूं, क्योंकि आपका संदेश, खुशबू सुंदर जी, आपने सभी जानते हैं, जानी मानी जो है अभिनेत्री रही हैं और अब जो है पॉलिटिशियन है। उन्होंने संदेश भेजा अयोध्या वासियों के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं भी आज जय श्री राम कर रही हूं, और जय श्री राम, भगवान राम सबके हैं और हमें अपने धर्म में सबको मिलकर रहना है और भगवान राम सबको जोड़ते हैं। तो खुशबू जी के लिए कोई संदेश, जय श्री राम बोल दीजिए एक बार, ताकि चेन्नई तक आपको खुशबू जी आपकी आवाज सुन सके। जय जय श्री राम। खुशबू जी, यहाँ से आपको सबने प्यार भरा नमस्कार भेजा है, जय श्री राम भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ चेन्नई से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो खुशबू सुंदर जी हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मेरे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान हैं। तो आपको अगर दिया जलाना है तमिलनाडु में राम मंदिर में जाकर, तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या कहेंगे मेरे पैनलिस्ट? आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। तू ही तो मेरा दिल है जीत पाया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर एक कदम पे तूने साथ है निभाया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी। हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम ग्रीन ऑइंटमेंट। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। उस देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। जरा मुस्कुरा दे हे हे हे, ऐसे तू जी। एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी। ऐसे तू जी, एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। The course is clear. Let's do this. Sharp corners ahead. Brake hard. No sweat. Unstoppable power, unbeatable precision. Introducing the TVS Apache RTR 160 4V Lightning Blue Edition with dual channel ABS. भाई तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो? पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए। शर्म नहीं आता तुमको? दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। दो टूक आप देख रहे हैं और आज का ये दो टूक स्पेशल जो है आपके पास अयोध्या से सीधा आ रहा है, अयोध्या में राम की पेड़ी से। और यहाँ पर अयोध्या वासी मेरे साथ खड़े हुए हैं और जोरदार नारा लगा रहे हैं, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। ये तमाम लोग यहाँ पर जोरदार नारा लगा रहे हैं। जय जय श्री राम का नारे के साथ पूरी अयोध्या गूंज रही है। और ये नारा सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे मैं चर्चा कर रहा हूं आप जानते हैं, मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया, खुशबू सुंदर हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से तमिलनाडु में यह कह दिया गया है कि अगर आपको सामूहिक रूप से मंदिर में दिए जलाने हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को कार्यक्रम को लेकर अगर आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोर्ट से
परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह की कई रिस्ट्रिक्शंस तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में लगाई गई हैं। इन सब पे बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ प्राची जेटली हैं। प्राची जेटली अमेरिका से आई भारतवंशी पत्रकार हैं। प्राची जेटली इस इवेंट को कवर करने के लिए खास जो है अमेरिका से आई हैं, इस वक्त हमारे साथ है प्राची जेटली। मेरे साथ दूसरे एक और खास मेहमान जो हैं वो मेरे साथ है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जो है आप जानते हैं बिहार के पत्रकार हैं और बिहार के इन पत्रकार को तमिलनाडु की सरकार ने कई दिनों तक, कई महीनों तक जेल में रखा था ये कहकर कि इन्होंने एक ऐसी खबर चलाई है जो गलत है और इनके ऊपर तमाम तरह की जो है मुश्किल से मुश्किल तमाम तरह के जो कड़े से कड़े कानून लगाकर इनको जेल में ठूसे रखा। आज ये खास मेरे साथ हैं, अयोध्या से जुड़ रहे हैं मनीष कश्यप। मेरे साथ एक और तीसरे मेहमान यहाँ पर जो हैं अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, आप जानते हैं दो टूक के सभी दर्शक। और मेरे साथ अक्षय महाराज जी हैं। अक्षय महाराज जी जो हैं वो महाराष्ट्र से आए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सभी काम जो है अक्षय महाराज जी मेरे साथ हैं, वो करते हैं। वो इस पर आज चर्चा करेंगे। और मेरे साथ रत्नेश मिश्रा हैं। आप जानते हैं रत्नेश मिश्रा वो अयोध्या का वो नाम हो गया है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध करने के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। अवधेश जी ने मैं पहले मनीष आपसे शुरू करता हूं, कैसा लग रहा है खबर सुनकर कि तमिलनाडु में सामूहिक रूप से आप दिए जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि यह खबर, क्योंकि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि ये झूठी खबर है, पर खुशबू सुंदर कह रही है कि ऐसा है और वहां से हमें लगातार फोन भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता जब मैं ये बात यहाँ कर रहा हूं तो कहीं आपको और मेरे ऊपर फिर से यूएपी है ऐसा कोई कानून ना लगा दिया जाए। देखिए, मैं तमिलनाडु में मदुरई में मैं 4 महीना जेल में रहा और 5 महीना बेऊर जेल में रहा और मेरे ऊपर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने NSA लगाया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट के हिसाब से मैंने देश के अंदर कुछ ऐसा कर दिया था जिससे राष्ट्र को खतरा हो गया था। आज तमिलनाडु सरकार जो कर रही है उसका सजा आखिर कौन देगा? एक राम जो है वो रामेश्वरम में जाते हैं। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में एक जगह है और जब रामेश्वरम पार करके श्रीलंका में जाते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाते हैं। आज जो है राम भक्त अयोध्या में है, खुशी मना रहे हैं और उसी रामेश्वरम जो तमिलनाडु के अंदर है वहाँ की सरकारें अगर ऐसा कर रही है तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है और उन सरकारों से सवाल किया जाना चाहिए। और चुनाव में जो है जनता जो है सरकार को जरूर सबक सिखाएगा, तमिलनाडु सरकार को। और तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के बेटा जो उदयनिधि स्टालिन जो है वो यानी राजा के जो राजकुमार हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया है। वैसे वैसे लोगों को जो है अब सनातन धर्म को मानने वाले लोग राम भक्त जो है वैसे वैसे नेताओं को डेंगू और मलेरिया बनाएंगे और वैसे वैसे नेताओं को सबक सिखाएंगे। मैं मदुरई जेल में रहा हूँ। मदुरई जेल 1865 में बना था। उसमें अंग्रेजों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा था और उसी जेल में मैं रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तमिलनाडु सरकार अपना दिन काउंट करना शुरू कर दे, क्योंकि 2025 में वहां पे जब विधानसभा का चुनाव होगा तो तमिलनाडु सरकार में रावण भक्त नहीं बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ राम भक्त बचेंगे। लेकिन मनीष एक बात, लेकिन जो आप कह रहे हैं उनका भी तो कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन होगा ना। उनको भी तो लगता होगा ना कि शायद हम ये जो फैसला ले रहे हैं इससे हमें राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होगा, तभी तो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं वो। देखिए, MK स्टालिन के पिताजी का नाम था करुणानिधि। करुणानिधि वहां पे 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और करुणानिधि भी जेल का हवा खा चुके हैं, उनके पिताजी का। उसके बाद से MK स्टालिन जो है मुख्यमंत्री बने। अब सोच रहे हैं कि मैं अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, उदयनिधि स्टालिन को, और इसलिए जो है वो उलूर जुलूर काम कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे हैं। जयललिता जी ने तमिलनाडु में जो काम किया था वो शायद पूरा देश याद रखेगा उस चीज को। तो स्टालिन जी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहा है। उनका बेटा उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे रहा है। उदयनिधि स्टालिन फिल्मों में गए और फिल्मों में सुपर फ्लॉप हो गए। कहीं से पैसा आया, इन्वेस्टमेंट हुआ और फिल्म सारा फ्लॉप हो गया। अब राजनीति में आके फ्लॉप काम कर रहे हैं
तो कहीं नहीं तो कहीं कितना भी कैलकुलेशन कर दे, जब राम भक्तों के दिल पे जब चोट पहुंचाएंगे। निर्मला सीतारमण जी मदुरई की ही हैं, बिल्कुल प्रॉपर निर्मला सीतारमण जी मदुरई की, जहां पे मैं जेल में था, मदुरई सेंट्रल जेल में, वही की है। और मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है भगवान शिव का और पार्वती जी का। तो भगवान शिव जो है सद्बुद्धि दे ऐसे ऐसे राक्षसों को, हम राक्षस कह रहे हैं, उन लोगों को राक्षस कह रहे हैं जो राम का विरोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे राक्षसों को सद्बुद्धि दे, वरना कभी कभी राक्षसों को भी भगवान शिव आशीर्वाद दे देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी अग्नि बाण से उनके नाभि पे वार करते हैं और ऐसे राक्षसों का पतन होता है। लेकिन मनीष आपको कितने समय जेल में रहना पड़ा? मैं 4 महीना तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में रहा, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। और अंग्रेजों के बनाए हुए सेल, मतलब कि अंग्रेजों ने जो सिंगल सेल बनाया था, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए सेल में मुझे 4 महीना तमिलनाडु सरकार रखी थी। बिहार सरकार के अथक प्रयास से, यानी बिहार और तमिलनाडु सरकार मिलके जो है मुझे 9 महीना जेल में रखी। लेकिन कमाल की बात देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर 18 केस था, 15 मुकदमा में मैं बेल लेके आया और 23 दिसंबर को मैं जेल से निकल गया, क्योंकि प्रभु श्री राम भी चाहते थे कि मनीष कश्यप 22 जनवरी को अयोध्या में रहे। तो इसीलिए 23 दिसंबर को बेल मिली। मनीष कश्यप 22 जनवरी को यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने और इसका राम जी का दर्शन करने यहां है। लेकिन मुझे मनीष लग रहा है 4 महीने आप रहे, कहीं अब 4-4 महीने हम दोनों को एनएसए में ना रहना पड़े यहां पे विरोध करने के कारण। दूरदर्शन के आप रिपोर्टर हैं, आपसे जो है सरकार नहीं उलझेगा। मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं एक गरीब परिवार का हूं, मेरे खपड़े का घर है, मेरे को सरकार जरूर दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये मनीषवा राम भक्त है, ये मनीषवा जो है आर्मी का बेटा है, और ये मनीषवा जो है कभी नहीं झुकेगा। बिहार सरकार को भी सबक सीखना पड़ेगा और तमिलनाडु सरकार को भी। और राम जी का रथ जो है अब अयोध्या से निकल चुका है, तमिलनाडु में भी राम राज आएगा और बिहार में भी राम राज आएगा। चलिए तमिलनाडु, अवधेश जी ये सुनकर कैसा लग रहा है जो खुशबू सुंदर ने जो अभी बताया? आपको हैरानी नहीं हो रही क्या? ऐसे अशोक जी, जब हवा कमजोर हो ना, लहर कमजोर हो तो उसका विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हवा और लहर इतना प्रचंड हो, जिसमें अपने बह जाने का भय हो, तब आप उसके विरोध में खड़े होते हैं। तो इस देश में क्या 1528 में केवल ये राम मंदिर ही ध्वस्त नहीं हुआ था, 1000 साल से जो एक लहर चली थी इस देश में, वो एक उल्टी लहर थी, हम कहते हैं समय का चक्र। तो उसमें पेरियार जैसे आंदोलन आए, जो नास्तिकवाद था, तो नास्तिकता से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब स्वीकृत हुआ है। अब एक अयोध्या से जो लहर उठी हो, धीरे धीरे उस चक्र को उल्टा आप ले आ रही है सही जगह पर। तो वो तमिलनाडु में भी दिखने लगा है, और मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में कुछ ज्यादा दिखने लगा है। और 4-5 दिन से हमने देखा है कि साउथ में जब प्रधानमंत्री है, तो जिस ढंग से वो मंदिरों में जा रहे हैं और वहां जनता की भीड़ आ रही है, वो बता रही है कि अयोध्या से निकली हुई हवा और लहर, अयोध्या से निकला हुआ जो ये राम का जो प्रताप है, वो पूरे देश में फैला है। और उससे तमिलनाडु में भी जब ये फैलेगा, तो ये जो पार्टी द्रमुक उठ के खड़ी हुई थी, जो हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध खड़ी थी, तो आपको लगता है कि एक समय जो तमिलनाडु वैष्णव पंथों का केंद्र था, शैवों का केंद्र था, इतने वहां वैष्णव और शैव के पंथ के मंदिर हैं, एक से एक उसमें हमारे सन्यासी साधु हुए हैं, चिंतक हुए हैं, वैसी भूमि में क्या इस प्रकार के द्रमुक विचार को लोग स्वीकार करेंगे? तो वो दौर अब खत्म होने वाला है, इसलिए उस दौर को कैसे बाधित करें, इस भय से छोटी छोटी बातें हो रही हैं। लेकिन जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ, मुझे तमिलनाडु के भी लोग मिल रहे हैं, चेन्नई के भी लोग मिल रहे हैं, केरल के भी लोग मिल रहे हैं, और सबके अंदर एक भाव है कि अब हमारा देश राम के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर 1000 साल बाद फिर से उठ के खड़ा हो रहा है। और इसको हमको रोकना नहीं है। यहाँ से 22 जनवरी के बाद से इसको ताकत देनी है, जोश के साथ, होश के साथ देनी है। तो वो हवा वहां तक गई है और उस हवा का विरोध हो रहा है। आपको लग रहा है कि ताकत कम होगी? यहाँ पे मैं महसूस कर रहा हूँ, जो ऊर्जा यहाँ अयोध्या वासियों से मुझे मिल रही है, मुझे लग रहा है ताकत कम नहीं होगी, ताकत बढ़ेगी, निरंतर बढ़ेगी। भारत का डंका, प्रभु श्री राम का डंका पूरी दुनिया में बजेगा और पूरी दुनिया कहेगी जय श्री राम।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद आता हूं। मेरे साथ जो बाकी मेहमान हैं उनके पास भी आऊंगा। प्राची मेरे साथ है। अमेरिका में किस तरह से धूम हो रही है, प्राची वहां से अभी आई हैं, बताएंगे अमेरिका में प्रभु श्री राम को लेकर किस तरह का भाव वहां के लोग प्रकट कर रहे हैं इस ब्रेक के बाद। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन। अमूल बटर। पतली पतली डिलिशियस। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। ए सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक आज ये अयोध्या से है, राम की पेड़ी से है। और कल प्रभु श्री राम की जो विराजमान रामलला विराजमान है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। और इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ जितने लोग जुटे हैं सभी अयोध्या वासियों ने अपने मोबाइल की लाइट जला दी हैं प्रभु श्री राम के लिए। प्रभु श्री राम का जो आगमन हो रहा है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर मोबाइल में सबने अपनी अपनी मोबाइल की लाइट जला दी है। ये अद्भुत नजारा है। राम के नाम पर किस तरह से देश जुट रहा है, किस तरह से देश एकाकार हो रहा है, ये अयोध्या में महसूस किया जा सकता है। जो ऊर्जा है वो सब यहाँ महसूस किया जा सकता है। 5 खास मेहमान मेरे साथ हैं। ओके, 5 खास मेहमान मेरे साथ। प्राची जेटली अमेरिका से आई भारतवंशी पत्रकार हैं। मैं शांति शांति शांति, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। एक मिनट मेरे साथ जो मेहमान है, एक बार फिर 1 मिनट जय श्री राम के नाम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 मिनट मेरी आपसे गुजारिश है। मेरे साथ प्राची जेटली हैं
और मेरे साथ मनीष कश्यप हैं, प्राची जेटली अमेरिका से आई भारतवंशी पत्रकार हैं, और मनीष कश्यप हैं। मनीष कश्यप बिहार के पत्रकार हैं जिनको तमिलनाडु और बिहार सरकार ने गिरफ्तार करके कई महीनों तक जेलों में रखा था। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ अक्षय महाराज भोसले जी हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, उनके जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो यही पूर्ण कराते हैं। और मेरे साथ रत्नेश मिश्रा हैं जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने राम का विरोध किया। मैं इससे पहले प्राची आपके पास आऊं, मैं अक्षय महाराज आपके पास आता हूं। आज जो तमिलनाडु में हो रहा है, जिस तरह से राम का विरोध हो रहा है, कुछ ऐसी ही सरकार वहां पर महाराष्ट्र में भी थी। आप लोगों ने देखा होगा जब पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी, जिस तरह से वहां पर भी पत्रकारों को बेड़ियों में जकड़ जकड़ के ले जाया गया था विरोध करने पर, क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन राम के प्रताप ऐसा हुआ कि राम विरोधी सरकार को वहां से जाना पड़ा। आप कैसे देखते हैं ये जो तमिलनाडु में डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए, एक मुहावरा है, एक श्लोक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनका विनाश काल समीप आता है उन्हें इस तरह की बुद्धि सूझ जाती है। जो महाराष्ट्र में हुआ मेरे ख्याल से वही अभी तमिलनाडु में हो रहा है। लेकिन एक ही बात बताऊंगा सभी राम भक्तों को, जो राम का वही हमारे काम का, जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। तो मैं कहना इतना ही है कि अभी सभी को समझ आया है कि हमें राम प्रभु के चरणों के पास जाना होगा। अगर गए तो ही बचेंगे, अगर नहीं गए तो नहीं बचेंगे। मतलब महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, राष्ट्र महापुरुषों की भूमि है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले सरकार में क्या हुआ। अभी तो राम प्रभु ने धनुष्यबाण भी हमारे श्री मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को दे दिया है, बहुत बहस उसमें भी हो चुकी है। लेकिन जिस राज्य में साधु संतों का, ईश्वर का, भगवान का और सबसे बड़ी सनातनी और हिंदुत्व की जो भी लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, उनका सम्मान होगा, मेरे ख्याल से वहीं पे उन राज करेंगे। महाराष्ट्र में साधुओं का हत्या हो गई, लेकिन वहाँ के उद्धव जी चुपचाप बैठे थे। हमें तो शर्म आती है, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को न्यारा दिया। एक कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मैं मेरे शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, और जिस दिन मुझे लगेगा कि इस तरह से हो रहा है तो इसको विसर्जित कर दूंगा। लगता है कि बाला साहब ठाकरे जी का जो सपना था कि राम मंदिर बनाना है, अयोध्या में बनाना है, उन्होंने जो सपना देखा तो हिंदू हृदय, जो हिंदू सभी युवक हैं हृदय पर राज कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने बाला साहब जी का अभी सपना पूरा किया है। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी है उन्हीं के विचारों पे चल रहे हैं। लेकिन संजय राउत तो अभी भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने जो गोलियां चलवाई वो शायद उसी के कारण जो है ये आंदोलन इतना चला, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी भी महाराष्ट्र ऐसी आवाजें आ रही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिंदुत्व के लिए जो करना पड़ा है वो उस समय महाराष्ट्र ने किया है। और मुझे लगता है कि अभी जो सब सम्मेलन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तकरीबन 5000 से अधिक साधु महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र का गौरव है तो। और राम मंदिर बन रहा है, मेरे ख्याल से कि जैसे कि हमारे यहाँ में पंढरपुर की वारी होती है कि लाखों का समीप आ जाता है, उस तरह से मेरे लगता है कि यह हमारे महाराष्ट्र के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ राम मंदिर बना है। महाराष्ट्र ही नहीं। अच्छा अक्षय महाराज जी, यहाँ पर जो है अयोध्या में अगर एक मुख्यमंत्री जो है वो तो योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके सबसे ज्यादा पोस्टर दिख रहे होंगे, और उसके बाद अगर किसी के सबसे ज्यादा पोस्टर दिख रहे हैं तो वो एकनाथ शिंदे जी के दिख रहे हैं। क्या वजह है? क्या है कि बाला साहब ने कहा था कि राम मंदिर तो बनना चाहिए, और अगर मोदी जी ने उनका सपना पूरा किया है तो जो राम भक्त आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र से सभी संत आ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि कह रहे थे कि उत्तर को हम कहते हैं देवभूमि और महाराष्ट्र को कहते हैं संत भूमि। महाराष्ट्र के सभी संतों ने सबसे अधिक वर्णन किसका किया होगा तो राम प्रभु का है। और महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि हमारा ईश्वर स्वरूप जो राम प्रभु है उनका इतना भव्य मंदिर बन रहा है, यहाँ पे जो राम भक्त आएंगे उनकी चरणों की धूल हमें लगनी चाहिए, उनका सम्मान हमारी तरफ से होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। इस तरह मेरे ख्याल से कि योगी जी के बाद सबसे बड़े बैनर लगे हैं तो श्री एकनाथ जी शिंदे के लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जो है महाराष्ट्र से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। पर प्राची जेटली, अमेरिका से भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। ये मैं एक भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार होने के नाते मैं अगर आपसे पूछिए जो यहाँ जो राजनीति हो रही है अभी तमिलनाडु से जो खबरें आ रही है, आपको हैरानी हो रही है कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा, कहीं और ऐसा नहीं हो रहा, मतलब लेकिन भारत में ऐसा हो रहा है कि दीप जलाओगे तो कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जय श्री राम सबको। अशोक जी, जब मैं यहाँ भारत आने के लिए निकली थी अमेरिका से, तो वहाँ पर एक जैसा माहौल बन गया था, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। ऐसा लग रहा था हम भारत में ही हैं, हम राम जन्मभूमि में ही हैं। पूरा अमेरिका जो है वो राम नाम की जो गूंज रहा था राम नाम से। और
ये सब सुनकर के हमारे अपने भारत में ये सब हो रहा है तो बहुत दिल दुखता है वहाँ पर, क्योंकि अभी वहाँ पर जो अमेरिका में जो जलसे चल रहे हैं, जो रैलियाँ चल रही हैं और सैकड़ों जो लोग हैं वो हज़ारों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं उसके अंदर, और उन्हीं का जो प्यार लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, तो उनकी जो श्रद्धा है वो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। और यहाँ पर बहुत अच्छी जो है सकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिल रही है, बहुत बढ़िया है सब कुछ। लेकिन जैसे अभी मैंने यहाँ पे सुना कुछ लोगों का, बहुत दिल दुखता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में जो है, जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी सनातन जो है वो, लेकिन जब आप वहाँ से चली थी तो अमेरिका के लोगों ने आपसे भी बोला होगा कि भाई हमारे भी प्रभु श्री राम को हमारा भी नमन करना, हमारा प्रसाद चढ़ा देना, ऐसा वहाँ पे बहुत लोगों ने आपको बोला होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आना चाहते थे आप सबके बीच में, लेकिन चाहे बोल दीजिए काम की वजह से, चाहे बोल दिए कुछ निजी कारणों की वजह से, या फिर जैसे बोला जा रहा था कि अभी यहाँ पर इतने लोग ना आ जाएं, तो प्रधानमंत्री जी का जो एक मैसेज आया था उसका सम्मान करते हुए जो लोग हैं वो अभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ उनके जो बैग हैं वो तैयार है। जैसे ही यहाँ का प्रोग्राम ये खत्म होता है और थोड़ा कुछ यहाँ पर सुविधाएं जो है खुल जाती हैं, तो भर भर के जो है प्लेन्स भर भर के जय श्री राम, बड़ी और मैं आपको बताऊं, अमेरिका में अभी हमने अपने डीडी न्यूज पर भी चलाया, वो दृश्य भी दिखाए। अमेरिका में बे एरिया कैलिफोर्निया में है, वहां पर 150 से ज्यादा भारतवंशियों की कार रैली निकली है और वो भगवा झंडे लेकर जय श्री राम के नारे। अमेरिका में क्योंकि कार रैली अगर आप निकालते हैं तो लिमिटेड आपको परमिशन होती है, आप ऐसा नहीं कि आप जितनी मर्जी गाड़ी निकाल लें, तो शायद 150-200 की परमिशन मिली थी और उतनी गाड़ियां जो हैं धड़धड़ाती हुई सड़कों पर निकली, जय श्री राम और भगवा ध्वज लेके निकली। तो आप सोचिए, अमेरिका में, भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, गुयाना, उसके बाद मालदीव, कहां कौन सा देश का दुनिया का हिस्सा नहीं है जहां पर इस वक्त प्रभु श्री राम का स्मरण ना हो रहा हो, अयोध्या का स्मरण ना हो रहा हो। यह भारत की बढ़ती ताकत और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि भारत आगे बढ़ रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, रत्नेश मिश्रा के पास चलूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर। पतली डिलिशियस। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में, कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना। जी।
और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक आप हम अयोध्या से दे रहे हैं और उन खबरों पर बात कर रहे हैं जो कि कुछ ही घंटे बाकी हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और पूरा देश और दुनिया राममय हो गई है। लेकिन अभी भी तमिलनाडु से जो खबरें आ रही हैं वो दिल को चोट पहुंचाने वाली हैं। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो दिल को चोट पहुंचाने वाली हैं। ऐसा क्यों है? भगवान श्री राम तो सबके हैं और यहाँ पर लोग कह भी रहे हैं, पॉलिटिकली बयान भी दिए जा रहे हैं कि भगवान राम हमारे भी हैं। तो भगवान राम तो आपके हैं, लेकिन आप भगवान राम के क्यों नहीं हो रहे? क्यों ऐसा है कि भगवान राम के नाम पर मंदिर में दिया जलाने के लिए अदालत का आदेश लेना पड़ेगा? क्यों ऐसा है कि आपको पहले परमिशन देनी पड़ेगी कि आप अपने मंदिर में एक सामूहिक कार्यक्रम करना चाहते हैं? आप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए आप एक भंडारा लगाना चाहते हैं, प्रसाद बांटना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपको इस देश में अदालत का परमिशन लेनी पड़े, उनकी अनुमति लेनी पड़े, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि तमिलनाडु में बार बार इसका खंडन किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कम से कम मेरे पास ही 10 से ज्यादा फोन तमिलनाडु से आए और उन्होंने कहा कि हम अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी स्क्रीन लगाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए हमें परमिशन नहीं मिल रही है। ये लोगों का दर्द है, ये लोगों का दर्द है। रत्नेश मिश्रा, तमिलनाडु में आपने कई डिबेट करी, कांग्रेस के नेता बैठे थे, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहा कि हम भी राम के हैं और ये राम के नाम पर राजनीति है। क्योंकि मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं तो ये नहीं भूलना चाहिए, उस तमिलनाडु में DMK के साथ कांग्रेस भी सत्ता में है। तो आखिर ये कांग्रेस का खेल क्या है? आप तो कई साल तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। देखिए अशोक जी, आपको और देश के सभी लोगों को मेरी तरफ से जय सियाराम, जय जय सीताराम। देखिए दिक्कत यही है, मैं बार बार कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस में दल हैं उन सबका एक क्लियर एजेंडा है अशोक जी कि आपको सनातन को और हिंदुइज्म को टारगेट करना है। ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में हैं, अगर वो ऐसी बातें बोलते हैं तो आप उनके ऊपर इतना दबाव बना दीजिए या तो वो चुप हो जाएं। अब हर कोई रत्नेश मिश्रा जितना ताकतवर नहीं होता ना मानसिक तौर पर कि लातों के भूतों को लातों से समझाए और उनको उनकी भाषा में बताए। मैंने उनको बताया कि मैं उस प्रदेश का निवासी हूं जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है भैया जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। कांग्रेस को मेरी विरोध वाली भाषा समझ में आती थी, मैंने उनको विरोध वाली भाषा बताई। रही बात तमिलनाडु सरकार की, तो देखिए एक बीमारी होती है मिर्गी और उसका इलाज उत्तर भारत में पनही से किया जाता है। तो जो मिर्गी है उदयनिधि स्टालिन की और करुणानिधि के बेटे की, उनके बाप भ्रष्टाचार में इतने दिन जेल में रहे। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे लोगों को पहले न्यायालय से इनको दंडित किया जाना चाहिए। क्या हम किसी मुगल शासनकाल में रह रहे हैं? क्या हम किसी मुस्लिम शासक के दौर में रह रहे हैं? क्या हम किसी ईसाई रूल के तहत रह रहे हैं? हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं और हमारे आर्टिकल 25 में जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, उसका खुले तौर पर वायलेशन कर रही है तमिलनाडु की सरकार। अगर आज हम भगवान राम की पूजा नहीं कर पा रहे, अगर आज हम भगवान राम की अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, उनके खुशी में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, मुझे तो लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कल स्वतः संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु सरकार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो रक्षक है मूल अधिकारों की जनता की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से DY चंद्रचूड़ जी से निवेदन करता हूं कि देश के एक नागरिक का निवेदन है आपसे कि रात में आप कोर्ट चलाइए। आप तो सोए भी रहेंगे तो अगर सोते वक्त भी निर्णय दे देंगे तो कोर्ट का आदेश होगा। आप तमिलनाडु के लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता मुहैया कराइए। वायलेशन किया जा रहा है तमिलनाडु के सरकार के द्वारा। अच्छी बात आपने कही, लेकिन बात वही है कि तमिलनाडु सरकार जो है कहती है हमने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं है। तो ये आदेश जो है लिखित नहीं है, मौखिक है और इसको जिस तरह से लागू किया जा रहा है वो अपने आप में आदेश नहीं जारी किया तो क्या उन्होंने ऐसा कोई शासनादेश जारी किया? सुबह से ये बात चल रही है, शाम तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं रहेंगी, उनके बेटे के कान में जू नहीं रहेंगी। आपने इस प्रकार का कोई जियो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि आपने जारी किया है। ये केवल बचने की टैक्टिक अपना रहे हैं। और मैं बता दूं उदयनिधि स्टालिन जी को और उनके बेटे को MK स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन को मिर्गी का इलाज मिर्गी की पनही से किया जाने वाला है। ओके, अवधेश जी आखिरी संक्षेप में
अभी जिन लोगों ने भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया, आज वो लाल सलाम करके लेनिन की प्रतिमा पर फूल चढ़ा रहे थे। भगवान श्री राम के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, लेनिन के चरणों में फूल चढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इस राजनीति को? अब जो लोग आत्मा को नहीं मानते थे, पूरा मानते थे कि मैटर है हमारा, वो भी पुष्पांजलि दे रहे हैं कि इनकी आत्मा को मुक्ति मिले। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बदली हुई अयोध्या है, ये बदले हुए भारत का संकेत है। जब भारत बदल रहा है तो उस बदलाव की हवा में जो दबाव है, उस बदलाव की हवा से जो भय है, वो सारी चीजें दिख रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे दुख पहुंच रहा है, मैं तो इससे उत्साहित और प्रशंसित हूं, क्योंकि देश में स्पष्ट रूप से वो सारे चेहरे सामने आ गए हैं जो अब तक इस देश को सबसे छोटा, इस धर्म को सबसे खराब, धर्म मानने वाले को हीन, ग्रंथि, पिछड़ा हुआ साबित करते थे। अब लोगों में यह चेतना जग गई है कि हम तो उस महान संस्कृति के वाहक है, हम तो प्रभु राम के वंशज है, जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को दिशा दे सकता है। तो ये जो चेतना जागृत हुई है, यही चेतना इन सबको खत्म करेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि इस चेतना को बनाए रखना है, जोश में होश खोना नहीं है। इन सारी शक्तियों को केवल चुनाव में नहीं, वैचारिक आधार पर उस भारत को खड़ा करने के लिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गर्व उठा के कहे कि हम उस देश के वासी हैं जो सारी दुनिया जिसको देख के जीना सीखती है। तो ये स्थिति हमारे देश की इस अयोध्या के राममय से बन रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मनीष एक आखिरी बात, क्या आपको लगता है ये वैचारिक युद्ध है? क्योंकि ये जो है सिर्फ राम की, हाँ, हम राम के बच्चे हैं, हम राम के संतान हैं, तो हम राम को मानते हैं, हम राम की पूजा करेंगे। जो लेनिन के बच्चे होंगे, जो लेनिन के संतान होंगे, जो विदेशी नाजायज औलाद होंगे, वो विदेशी की पूजा करेंगे। भाई हम तो राम की पूजा करेंगे, बात खत्म। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से ये हमारी दीदी बैठी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप चचा ने अंग्रेजी में हमको फोन करके बोला जय सिया राम। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जी भी बोले हमसे, बाइडेन साहब भी राम के भक्ति में एकदम मग्न हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी अरबिया जो मुस्लिम लोगों का देश है, उससे भी राम से कोई आपत्ति नहीं है, कोई। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है, विदेशी औलाद जो है, लेनिन के औलाद बैठे हुए हैं, उन्हें तकलीफ हो रहा है। तो तकलीफ हो रहा है तो उनके लिए एक व्यवस्था है, एम्स जाए दिल्ली एम्स में और अपने डीएनए का जांच कराए, पता चल जाएगा कि राम से मैच करता है कि लेनिन से मैच करता है। ओके प्राची, आपका आखिरी जी। हाँ, मैं तो यही बोलना चाह रही थी कि अमेरिका में करीब 1150 मंदिर हैं और समय के हिसाब से जो अमेरिका में समय होगा, पूरे 1150 मंदिर जो हैं वो पूरी तरह से जैसे यहाँ पर यह उत्सव मनाया जाएगा, अमेरिका में, पूरे अमेरिका में हर मंदिर में उसी तरह से ये उत्सव को मनाया जाएगा। तो ये महोत्सव एक तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, और सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं, सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी। और मैं आपको ये भी बता दूं अंत में, भी भगवा झंडा टावर क्या मैं कह रहा हूँ कि समाजवाद के न्यूयॉर्क में मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। टाइम्स स्क्वायर पे भी सीधा प्रसारण होगा, और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं चलते चलते कि इसका सीधा प्रसारण जो है वो डीडी न्यूज पर, दूरदर्शन के तमाम चैनल जो हैं इसका सीधा प्रसारण देंगे, और सिर्फ डीडी न्यूज के माध्यम से आप जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख पाएंगे। हमारी कैमरे टीम्स वहां तैनात हैं, राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में तैनात हैं, और आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगी। और ये सीधा प्रसारण आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि याद रखिए ये पल 500 बरस के बाद आ रहा है। इस पल का हमने बहुत इंतजार किया है, इसलिए इस पल को अपनी आंखों में, अपने हृदय में समेट लेना है। इस पल का इंतजार हमने किया है, याद रखिए। जय श्री राम आज के लिए और कल के लिए तैयार। जय जय श्री राम। अयोध्या से आज बस इतना ही। सबको नमस्कार। जय श्री राम। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।